झुंझुनू में आओ तो सरकारी नौकरी को अगर प्रेशर नहीं आयो तो फिर के ही आयो। तो बात वो बहुत कंपलसरी हो जावा है। अगर थे अगर करनो भी नहीं चाह रहे हो तो आस पड़ोस का लोग या जो भी समाज सब लोग लगा अच्छा इसकी फैशन डिजाइनिंग कर रही है, बेटा पटवारी कर लेती। हाँ। भी मैं लाग जाती बेरो को नहीं के मास्टर भी लाग गई, बेटा पटवारी कर लेती, भी मैं लाग जाती बीएड तो कर ही लेती। फैमिली सपोर्ट मेरो हमेशा रही हुआ है, मेरी बा कोई को नहीं। लेकिन अगर आगे बढ़ाना है तो हर अपन नया लोग ही आगे बढ़ा सकेगा। अपना जो पर्टिकुलर लोग ही अपन एक सिक्योरिटी रीजन से बांध के रखना चाहो कि भाई कुछ गलत ना हो जाओ या कुछ भी यहाँ को है तो बी रीजन से फैमिली सपोर्ट भी रहे कि भाई हाँ कुछ गलत ना हो जाओ, कड़े और न चल जा। इवनिंग गाउन था हमारा जो हमने डिज़ाइन किया था, तो वो वहाँ का पूरी एशिया की लड़कियाँ आई हुई थी, उनमें सबसे बेस्ट इवनिंग गाउन उन्होंने अनाउंस किया था वहाँ पे, सिंगापुर की बात है। तो उन्होंने मुझे इंस्टेंट कॉल किया, बोले आपका गाउन बेस्ट इवनिंग गाउन के लिए वो हुआ है, चयनित हुआ है। तो मतलब वो खुशी अलग थी कि ये सपना देखा भी नहीं था और पूरा हो गया। Religion which keeps negativity away. निशा एंड शिका अलविदा। निशा शिका एक्सेप्ट करेंगी। Speaking a little about their work, they have been a continuous association with Mrs. India, I'm Powerful, Mr. and Miss India. Also, they've been working on international platforms like Mrs. Asia Pacific, Miss Global Universe, Miss Tourism. Innumerable fashion shows where they have been asked to judge, and a lot of places where they've been asked to showcase their work. Ladies सगला बहन राम राम, मैं हूं थारो देसी पत्रकार रवि। दोस्तों, खबर लोग चैनल की महिला दिवस पर एक स्पेशल एपिसोड में थारो बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आज मैं अपने जिले की की छोराओं थाने रूबरू करवाने वाला हूं, जो कि न कि सिर्फ अपने जिला में ही आपको खुद को डंको बजाया है, हालांकि 12 विदेशों भी आज बाकी अलग एक पहचान लोग बन जाने हैं। आज अपने देश के कोई भी राज्य की अगर आप बात कर ले हाँ तो बठे भी आपकी फैशन डिजाइनों आपकी एक अलग ही पहचान बनाई है। आज मेरे साथ शिखा और निशा कुमावत थी। मैं जानकारी थान दिलवासी हूँ कि किस तरीका हूँ तो ये फैशन डिजाइनिंग की शुरुआत करी और आज जी मुकाम पर ये पहुंच रहे हैं। आगे क्या को टारगेट है पूरी जानकारी में थान वीडियो में दिलवासी हूँ। बना रहो वीडियो लास्ट तक देख सो तो बिगमन पूरी जानकारी जो थान मिल जैसी। सौ पहले मैं बात करूँगा निशा जी हूँ। निशा जी, सौ पहली तो मैं चाहूँ कि अपने दर्शकों ने थारो परिचय हालांकि मैं पूरा कौन करवा पाया हूँ बिन जरूर पूरा कर दो। नमस्ते, मैं निशा और आज वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और मैं फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर काम कर रही हूँ अभी पिछले 5-6 साल से मैं इसके अंदर काम कर रही हूँ। मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल कम हूँ मारवाड़ी बोलने में, इंटरव्यू में करीब करीब हिंदी में बात हो तो थोड़ी सी कम मतलब भी चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग ज़्यादा हो रहा है। तो मैं ये फील्ड में पिछले 5 साल से काफ़ी अच्छो काम कर रही है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है। तो और आगे का प्लान जो है मैं थोड़ा सा मैं ओपन कौन करूँगी, वाजिब सी बात है, बट इससे भी ज़्यादा ऊपर जाने का जो प्लान है वह है। अभी कुछ मूवीज़ में बात चल रही है और कुछ और भी ऊपर का जो प्रोग्राम है वह है। और भी के अलावा मैं सोशल वर्क कर रही हूँ और काफ़ी सारी लड़कियाँ ने गाइड कर रही हूँ और काफ़ी सारी लड़कियाँ ने ट्रेन कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, ताकि आगे बढ़े, कॉन्फिडेंस रहे बाके अंदर, खुद को काम करने की इच्छा भी रहे और वह कर भी सके, नॉलेज भी रहे। सबसे मेन चीज़ है नॉलेज है तो फिर वो आराम से काम कर सके। तो मैं वन गाइड कर रही हूँ। झुंझुनू में चीज की शुरुआत की तरीका होगी। झुंझुनू में जब मैं सबसे पहले के लिए निकली जब मैं मेरा काम स्टार्ट करूँ तो एक सेल्फ से ही काम स्टार्ट करी, शो किया काम स्टार्ट करी थी। और धीरे धीरे मन के अंदर स्कोप दिखा, एक अंदर और जानकारी ली। अब बात चीज़ है ना कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो भी के अंदर पहली भी को हाईएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट देखो ना, तब जाके भी के मंजिल अपन पता चल जाओ तो सफ़र को आप मजे ले आओ फिर। तो बात चीज़ है ना कि अगर मैं शुरू में ही देख ली कि अब इस ऊपरी सुप्रीम जो चीज़ है के है तो अपन भी के लिए काम करना है, अपन छोटी मोटी चीज़ के लिए काम करना ही नहीं है, चाहे कितनी मेहनत करे। आज मैं 18 घंटा काम करूँ, पूरे दिन का मैं 18 घंटा काम करूँ, लगातार नॉन स्टॉप काम करूँ, तो मैं भी चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ कि जो चीज़ मैं आज सुप्रीम देखी है मैं भी जब तक पहुँच सकूँ, भी चीज़ ने गेन कर सकूँ, भी चीज़ ने तक पहुँच के वो चीज़ है ना कि मंजिल तो एक ना एक दिन मिल जानी है, बट जो सफ़र है ना मैं भी को मज़ो ले रही हूँ कि अभी पहले कुछ हो फिर बाद में कुछ हो, बाद में कुछ हो। तो सीढ़ी एक के बाद एक सीढ़ी अपना आप ही लक वाइज भी मिलती रही और कुछ मैं मेहनत कर भी करी और कुछ जानकारी ली भी चीज़ के बारे में। तो मैं आज थोड़ी सी एक अंदर काम कर रही हूँ।
बिल्कुल दोस्तों, एक चीज़ मैं बताऊं, शिखा और निशा ही जो जुड़वा बहन ही काम की शुरुआत कौन करी? पहली निशा जी को आइडिया हो या फिर शिखा जी को आइडिया हाँ हो? आइडियो निशा को ही हो मेरो ही आइडियो हो एक अंदर अच्छा। काम करने को, थोड़ी सी इंटरेस्ट हो, स्टिचिंग का अंदर इंटरेस्ट हो, तो वो खुद को करती रही। फिर जो भी कोई काम करे सबसे पहले तो खुद के लिए ही करे, तो मैं खुद के लिए करी तो सब लोग ने काफ़ी अच्छो लगो। तो फिर मैं करीबन 200-250 लेडीज़ ने मैं ट्रेन करी, एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो तो बिन मैं ट्रेन करी 250-300 लेडीज़ ने मैं आराम से ट्रेन करी। आज वे काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। मैं सेल्फ भी करीबन 15-20 लेडीज़ ने वो कर चुकी हूँ, ट्रेन कर चुकी हूँ, और वह भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो जब मैं पढ़ाती तो मन सब बोलता कि दीदी आपका दिमाग इतना अच्छा चल रहा है कि आप हमें थोड़े दिन के लिए उधार दे दो मैंने कहा काश दे पाते ये चीज़ नहीं दे सकते थे। तो वो ना कि चीज़ में आप काम करने लग जाओ तो एक्सपीरियंस हो जावे कि थान भी के अंदर ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत को नहीं है, वो थान ऑटोमेटिकली भी चीज़ की स्किल आ जावे करने की। बिल्कुल। अभी निशा जी और शिखा जी है जो झुंझुनू बिलोंग करें, तो प्रॉपर जी। झुंझुनू ही या फिर आसपास में कोई गांव? हाँ मारो गांव है वो अणगासर है, हम्म। झुंझुनू के पास में ही अणगासर गांव है। शुरुआत की पढ़ाई लिखाई की अगर मैं बात करूं तो कठाऊं की करी गई? हमेशा झुंझुनू की रही है पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई में स्कूलिंग हमारी आदर्श एकेडमी स्कूल से, और कॉलेज था जेबिशा कॉलेज, तो उससे हमने एमए किया है। एमए के बाद मास्टर किया है फैशन डिज़ाइनिंग में, उसके बाद हमने इस फील्ड में काम किया है। शुरुआत हुई कि ये चीज मोस्टली अगर देखी जाए तो सौ पहली चीज यही रहे कि गवर्नमेंट जॉब अपन करनी है। हाँ। हर एक जो अगर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी माता पिता इतनी सोचे कि या तो बेटो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए या फिर वो कोई भी सरकारी नौकरी लग जाए। तो ये चीज दिमाग में ही कि मन सिर्फ सरकारी नौकरी लागनो है या फिर अलग कुछ करना है? वो अजीब सी बात है, अगर झुंझुनू में आओ तो सरकारी नौकरी को अगर प्रेशर नहीं आयो तो फिर के ही आयो तो बात वो बहुत कंपलसरी हो जावा है। अगर थे अगर करनो भी नहीं चाह रहे हो तो आस पड़ोस का लोग या जो भी समाज सब लोग लगा अच्छा इसकी फैशन डिजाइनिंग कर रही है, बेटा पटवारी कर लेती। भी मैं लाग जाती बेरो को नहीं के मास्टर भी लाग गई, बेटा पटवारी कर लेती, भी मैं लाग जाती, बीएड तो कर ही लेती तो वह चीज है थाने खींच के रखा है, एकदम से पग खींच के रखा कि ते मैं मन नहीं जाऊँ इमें ही जाऊँ, वरना पटवारी तो लाग ही जाओ बाद में इमें नहीं करो तो इमें तो कर ही लो। तो बट सब चीज़ ना छोड़ के अगर दिमाग पहले मतलब मेरा ये था कि 3 दिन तक पहले बैठ के मैंने सोचा कि अपन का इंटरेस्ट है किस चीज़ में। मतलब रात दिन अगर कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई काम कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है, दिमाग के चीज़ में जा रहे हो तो मेरा डायरेक्ट दिमाग मशीन में ही जा रहे हो कि भाई अपन कुछ करना है। मैं अगर कुछ स्केच भी खाली बैठ के पेन भी चला रही हूँ तो मैं स्केच ही बना रही, तो मैंने कहा नहीं है ही फील्ड के अंदर ही करना है कुछ, तो भी चीज़ ने आगे करी तो मैं काफ़ी अच्छा काम हो वो तो शिखा जी की इच्छा ही या फिर जबरदस्ती बन घुसेड़े गए हैं? मान के चले कुछ कुछ इच्छा ही कुछ इच्छा ही भी को नहीं, कुछ बस कर रही साथ में कुछ और करने की इच्छा को नहीं दिया कर रही है। क्योंकि जुड़वा हो तो फिर लगातार टेस्ट है। अलग हुआ है ना, पर्सनालिटी भी तो दो है ना, तो सोच भी अलग है और काम भी अलग है। कुछ चीज़ों में कई बार काम लग जाता है, कुछ में नहीं लग जाए, दिमाग कई बार लग जाता है, कई बार ऐसे सोचते हैं कि छोड़ो यार नहीं करना है अपना, ये नहीं करेंगे, और कई बार लगता है यार ये अच्छा है यही कर लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों लगातार जो निशा जी को यो प्लान हो कि बन ई तरीका हूँ फैशन डिजाइनिंग में जानो है, लेकिन अभी मैं शिखा जी जानना चाहूँगा कि ये के बी के आकी इच्छा ही या फिर जबरदस्ती अनबिक मन घुसेड़ लिया गया। सो पहले तो खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। देखो अगर इच्छा की बात करी जाए तो मैं दो हाँ मैं ट्विंस हाँ, लेकिन हमारे दुनिया का जो जर्नी है वह दुनिया की अलग है। दुनिया का इंटरेस्ट अलग है, दुनिया का एक्सपीरियंस अलग है, दुनिया की हमारी लैंग्वेज अलग है, इवन मारो खड़े होने को तरीको, मारो चालन को तरीको वो भी काफ़ी चेंज है। लेकिन लोगन पत्तो कौन चाले क्योंकि मैं काफ़ी सिमिलर दिखा तो सबने लगा एक ही जिससी है अगर जर्नी की बात करें तो जर्नी भी दुनिया की अलग अलग है, जहाँ मेरो इंटरेस्ट कुछ परसेंट हो ही फील्ड में और कुछ परसेंट बाद में बिल्डअप हो। जब मैं दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो मैं एक दूसरे का पिल्लर हाँ। अगर एक बोले जाओ कि यार धागो है तो मैं सुई हूँ, मतलब इस हिसाब से मैं लोग काम कर रहे हैं हाँ। अगर कड़े एक फील्ड में काम करा तो एक अपन पर्टिकुलर अगर आप काम कर रहे हैं तो अपन लगे कि कोई की एडवाइस ले लिया या कोई सा डिस्कस कर लिया चीज़, एक अकेलो बंदो भी चीज़ के लिए डिसीजन को ले पावे। तो मेरो सपोर्ट
काफ़ी हद तक ये चीज़ के अंदर रही हूँ कि मैं ये चीज़ के अंदर डिस्कशन में या बारे से कोई कस्टमर से बात करनी है, कंसल्टेंसी को काम है या फिर कोई मार्केट को काम है या फिर कोई मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी है, तो पा के अंदर मेरे काफ़ी इंटरेस्ट हो, मेरे फील्ड वर्क को काम मेरे काफ़ी अच्छो है और मैं करनो भी के अंदर मेरे काफ़ी इंटरेस्ट है। बाकी रही फैशन डिज़ाइनिंग इंटरेस्ट की चीज़ की, तो मैं जो साथ में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरेस्ट तो डेवलप हो ही जावे, चाहे थे कोई चीज़ में काम करो। अगर पढ़ाई में भी कर रहे हैं तो एक टाइम तक अपन उबास ही आओगी कि सोवांगा यार, सो जाओ, लेकिन एक टाइम बाद में पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए। तो बाई चीज़ है कि अगर मैं कंसिस्टेंसी ई के अंदर लाग रही हो, मेरे काम लाग रहे हो, मेरा टाइम लाग रहे हो, तो ऑब्वियसली है कि मैंने एक अंदर इंटरेस्ट तो है। और इंटरेस्ट भी इशू है कि जो टेस्ट मेरो है वो टेस्ट कई लोग यहाँ कहीं जो भी टेस्ट कर लिए कि मान भी यहाँ को चाहिए, लेकिन बता कौन पावे कि मान एक्चुअली यहाँ की चीज़ चाहिए। जहाँ निशा भी कई बार पजल हो जाओ कि यार यह चीज़ समझ में को नहीं आ रही, तो ज़रूरी नहीं कोनी कि भी को दिमाग सारी चीज़ एक ही तरीके से काम करे। अगर एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है या फिर पर्टिकुलर चीज़ के अंदर परफेक्ट है, तो दूसरी चीज़ के अंदर मैं परफेक्ट हूँ। तो भाई एक सिमिलर चीज़ है जो मान ये चीज़ में आगे बढ़ा रही है, आगे कर्म करवा रही है, और मन बहुत मज़ा आवे काम करने में। मैं बहुत एंजॉय करके मेरा काम करूँ, चाहे मैं रात में काम करो, चाहे मैं दिन में काम करूँ, चाहे मैं पूरा दिन काम करूँ, मैं एक दूसरे के साथ में रहा, काम करा, एक दूसरे से डिस्कस करा। अगर कोई क्लाइंट से भी बात करनी है तो मैं एक दूसरे से बात करके कंफर्म करा कि अपन ये चीज़ ने कहीं नहीं सॉर्ट आउट करनी है। अगर मैं कोई नई डिज़ाइन इवेंट पर काम कर रहे हैं, हाँ, या कोई थीम पर काम कर रहे हैं, तो हमारा डिस्कशन बहुत मैटर करे। और बी चीज़ ने बाई चीज़ है जो मानी चीज़ के अंदर एक पिलर की जहाँ खड़ी रखे, तो बा चीज़ मेरे काफ़ी सपोर्ट करे। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि लगातार भी काम की जो साथ में शुरुआत करी, और आज मैं जो बात कर रहा हूँ कि आज अगर कोई भी स्टेट की बात करी जाए, कोई भी अगर बड़ो फंक्शन आयोजित करवाया जाए, बिग मैन पार्टिसिपेट करने के लिए जो अपना मॉडल वगैरह या फिर जो अपना लोग जाही, तो वह आँकी डिजाइन स्पेशली चुनी जाही की तरीकों पर लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर बैठा तक कि सौ पहले तो अगर कोई भी चीज़ नॉर्मल शुरुआत अपने गाँव हुई, जो झुंझुनू शुरुआत करी गई, लेकिन बिके बाद में बिन बा लोगों तक पहुँचानो, ठीक है, कोई भी चीज़ आप तैयार कर रहे हैं, हाँ, लेकिन बिन 12 लोगों तक पहुँचाना एक जरूरी है। तो बिकले के माध्यम यूज में लियो गयो या फिर किस तरीकों पर लोगों अप्रोच कराया गया? एक फंक्शन हुआ था जयपुर में, तो मैं वहाँ पे गई थी उसमें। तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छी एक ड्रेस पहनी हुई थी। तो वहाँ के जो लीड मैडम थे, तो उन्होंने देखा, 2-3 बार देखा, फिर बोला कि ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बड़ी फ्लोई सी ड्रेस थी। तो बोला कि ये ड्रेस तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये किसने बनाई? तो मैंने कहा मैंने ही बनाई। वो है ना, खुद के बारे में खुद को ही बताना पड़ता है, कोई तीसरा नहीं आता बताने के लिए। और जब आपका स्टार्टिंग पीरियड है तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैंने बनाई। तो बोले क्या हो तुम? तो मैंने कहा मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया है और मैं ऐसे काम कर रही हूँ, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है। उस टाइम कुछ ज़्यादा कुछ खास किया नहीं था। तो उन्होंने बोला कि तू मेरे से मिलना बाद में। तो मैंने उनसे मिली, तो फिर बोले कि तेरे पास क्या क्या ड्रेसेस है? तो मतलब बाय लक मैं वहाँ उस टाइम 15 ड्रेसेस लेके गई थी उस इवेंट में। मेरी सारी उन्होंने शोकेस करवाई, उनकी जितनी मॉडल थी, बोले इन मॉडल को सबको, मतलब वो लक था शायद मेरा। तो बाय लक उन्होंने वो सारी ड्रेसेस पहनाई। और शायद वो मेरा एक सपना भी था कि वहाँ मेरा भी कुछ जाए, नेशनल लेवल का पेजेंट था, तो उसमें मेरा भी जाए, मेरा भी कुछ ऐसा हो। तो इंस्टेंट उन्होंने वो चीज़ सेलेक्ट कर ली और बोला कि ये मेरे नंबर है, बात कर लेना। फिर उनका खुद का ही कॉल आया और बोले कि इंटरनेशनल पेजेंट है और इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और आपका नेशनल कॉस्ट्यूम रहेगा वहाँ पे, तो ये आपकी सिरदर्दी है कि आप क्या बनाओगे। तो पूरी रात बैठ के उसको एग्ज़ामिन किया कि भाई नेशनल कॉस्ट्यूम होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे बनेगा। अगर मतलब वो सबसे पहले थाईलैंड गया था, तो वहाँ पे ये था कि जाएगा तो बाय एयर अपन भेजेंगे कैसे, कुछ बैटरीज नहीं हो ऐसा, उसको पैक कैसे करेंगे। बहुत बड़ी सिरदर्दी हो गई थी, 3 दिन तक नींद नहीं आई थी, घर में शादी थी, तो वैसे सोने का नहीं हो पाया। फिर काफ़ी देर डिस्कस करके हमने पूरे दिन इस कॉस्ट्यूम को डिस्कस किया था। फिर उस पेजेंट के मैंने 18 ड्रेसेस बनाए थे। कुछ थीम में थे, कुछ अलग थे, कुछ कॉस्ट्यूम थे, कुछ इस तरीके की ड्रेसेस बनाए। 18 ड्रेसेस तो वो बनाए थे। उसके अलावा मुझे सेम पीरियड में मुझे नेशनल पेजेंट मिल गया था, मिसेस इंडिया का। तो करीब 60 ड्रेसेस मैंने उसके बनाए। तो वो उस टाइम मैंने खुद से ही बनाए थे सारे। हम तीनों ने, मेरी ये शिखा और मैं और मेरी दीदी, तीनों मिलके बनाए थे वो चीज़, क्योंकि हर एक चीज़ को अपने हाथ से निकालना ज़रूरी था कि कौन सी चीज़ कहाँ क्या गड़बड़ हो सकती है वो चीज़।
तो इस पीरियड में हमें 6 महीने लगे। 6 महीने के बाद में जैसे वो होता है ना कि आपका धीरे धीरे चलता है, एकदम से बूम हो जाता है, वो चीज़ हुआ हमारे साथ कि 6 महीने तक हम गायब थे। उसके बाद एकदम बूम से हम 3-4 महीने हमारे लगातार पेजेंट हुए थे, लगातार इवेंट हुए थे। और बाइलक हमारा क्या था, उस इवेंट में एक इवनिंग गाउन था हमारा जो हमने डिज़ाइन किया था। तो वो वहाँ का पूरी एशिया की लड़कियाँ आई हुई थी, उनमें सबसे बेस्ट इवनिंग गाउन उन्होंने अनाउंस किया था वहाँ पे, सिंगापुर की बात है। तो उन्होंने मुझे इंस्टेंट कॉल किया, बोले आपका गाउन बेस्ट इवनिंग गाउन के लिए वो हुआ है, चयनित हुआ है। तो मतलब वो खुशी अलग थी कि ये सपना देखा भी नहीं था और पूरा हो गया। जी जी जी। तो वो चीज़, वो बहुत ही एक्साइटमेंट था उस टाइम जब वो इवेंट चल रहा था। हम पूरी रात नहीं सोए थे, उसी को देख रहे थे, वो लाइव चल रहा था। तो हम उसी को देख रहे थे कि अब क्या हो रहा है, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब इसका क्या नाम आएगा, उसका क्या नाम आएगा। क्योंकि एक नेशनल कॉस्ट्यूम ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको पूरे इंडिया के बारे में, या आप किसी भी नेशन से उसके रिलेटेड आपको बनाना पड़ता है। आपने क्यों बनाया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ देखनी पड़ती है। मैंने लोटस बनाया था कि ब्रह्मा जी का, सरस्वती देवी का, लक्ष्मी जी का, इनका सबका लोटस है। वो चीज़ था। अपना नेशनल जो फ्लावर है वो भी लोटस है। तो इस तरीके से 4-5 चीज़ें हमने कंबाइन करके बनाई थी। मतलब इस तरीके से बनाया था कि जब वो स्टेज पे गया तो वो ऐसे था कि वो खिल के आए। तो उस तरीके से पानी बनाया था उसके साथ का, कि वो पानी का फील आए उसके साथ। वो शंख दिया था उसके साथ में कि वो सरस्वती का, लक्ष्मी जी का, इनका शंख जो होता है वो दिया था साथ में। तो काफ़ी क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है कि इसको किस तरीके से बनाएंगे, तब जाके ये आगे सामने बंदे के भी क्या दिमाग पे क्या असर करेगा। कि अति यह चीज मतलब कभी भी जब शुरुआत करी काम की हमेशा यही रहे कि अपन बेस्ट टू बेस्ट जा, लेकिन अति बड़ी उम्मीद ही कि अपन इंटरनेशनल पर ई तरीका जागो और फिर भी अवार्ड मिलेगो, इस चीज की उम्मीद करी। बिल्कुल उम्मीद को नहीं, मतलब सोचे भी को नहीं कि यहाँ को कुछ हुआ भी है कि, मतलब मैं पेजेंट फर्स्ट टाइम सुनी थी और फिर एकदम से मेरा 18 ड्रेसेस भी के अंदर जा रहा है, एकदम से मैं अभी चीज़ एग्जामिन कर रही हूँ। मतलब एक सरप्राइज सा हुआ, सरप्राइज सा। उसके बाद बनाया था हमने गंगा। तो गंगा की थीम पर भी यही है कि पूरा पानी दिखाना है, गंगा देवी बनानी है पूरी, क्योंकि गंगा अपनी नदी है। तो भी देवी के रूप में प्रेजेंट करना है। तो भी के अंदर के होना चाहिए, मोती को काम होना चाहिए, मतलब इस तरीके से दिखनी चाहिए ड्रेस की, वह पानी सी लगा एकदम। तो सेम ड्रेसेस में बनाई, तो काफ़ी अच्छी ड्रेस बनी थी और काफ़ी बढ़िया लगी थी विजय। बिल्कुल दोस्तों, आज मैं इलिए अलोगांव थान मिलवा रहा हूँ क्योंकि आज एक आइडल है जो आपने ब लड़का में बने हैं, या फिर वह लड़का जो फैशन डिजाइनिंग में आपको स्कोप देखे हैं। वह चाहूँ कि मैं भी फैशन डिजाइनिंग में कुछ बेस्ट करा। इसलिए महिला दिवस पर स्पेशल आकनू टाइम निकाल के, हालांकि अभी झुंझुनू शुरुआत करके जयपुर शिफ्ट हो रहे हैं और काम ने थोड़ा सो बढ़ाया जा रहा है लगातार, क्योंकि जिस तरीके वो मेहनत कर रहे हैं आज इंटरनेशनल लेवल तक जड़े पहुंच रहे हैं। तो बात जरूरत भी है, क्योंकि झुंझुनू तक अगर कोई चीज़ पहुंच रही है तो बात राजधानी में ईजी है कि वह चीज़ जो सुविधा आने बैठे मिल सके हैं, वह शायद उसका अपना जयपुर झुंझुनू में कौन मिल पा रही होंगी। शुरुआत जब करी कौन सी चीज़ जो मोस्टली चैलेंजिंग एक मैंने अपने झुंझुनू में लगी कि चलो यो फील्ड तो आप चूज कर लियो, लेकिन ये सौ बड़ी चुनौती अपने सामने आ रही हैं। चुनौती तो कुछ ज़्यादा तो फेस कौन करनी पड़ी, क्योंकि अगर अब देखो जाओ तो झुंझुनू काफ़ी हद तक अब आगे बढ़ चुका है, काफ़ी हद तक सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो चुकी है। लेकिन हाँ, कई बार हुआ कि लोगों को नज़रियों ने थोड़ा सा सेट करने के अंदर टाइम लगे। मैं 6 महीना तक 12 को निकलिया, मैं 6 महीना तक तो देखा भी को नहीं है कि 12 सूरज कितना बजे उगा, कितना बजे छिपा। मैं बस नॉन स्टॉप काम करो। और बाकी अगर चैलेंजिंग लगा कि मटेरियल की अगर बात देखी जाए तो मटेरियल लाने के लिए मन कई जगह घूमना फिरना पड़ो है। झुंझुनू के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो को नहीं मिल रही, तो मन पे के लिए जयपुर भी विजिट करना पड़ो है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है, झुंझुनू भी काफ़ी हद तक मतलब डेवलप हो चुका है। अब अगर पहले का मामला में देखी जाओ तो अड़े जा 12 का लोग आवे तो बोले झुंझुनू इतना बड़ा डेवलप हो गो। इवन मेरा ननियाल का लोग भी कई बार आवे, ननियाल से भी कोई आवे तो बोलो झुंझुनू इतना बड़ा डेवलप हो गो, पत्तो कौन चलो कितना जल्दी काम हो गई। तो काफ़ी हद तक डेवलपमेंट बढ़िया है झुंझुनू के अंदर। काफ़ी ज़्यादा चैलेंज तो नहीं आया, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत चैलेंज तो मन फेस करना पड़ा। कोई किस्सो यहाँ को जी टाइम ये लगे होगा कि मैं बहुत गलत ही फील्ड में हूँ, या फिर कोई यहाँ को डिजाइन जो थे तैयार करे हुए है और बहुत सी बिग मैन मेहनत करी और लास्ट में जाके वो चूज नहीं हुआ, कोई यहाँ को किस्सो में जानना चाहूँगा। नहीं, यहाँ को तो कोई पर्टिकुलर तो कोई किस्सो याद को नहीं, मन हो रही भी को नहीं मार साथ में कि कोई यहाँ को कि यार या चूज क्यों कर लिया, फिर चूज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक होगा कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं, हाँ तो भी चीज़ ना अगर
मज़ो लेके कर रहे हैं तो बिको पॉजिटिव असर ही होगा। अगर मैं खानों भी बना रही हूँ तो मैं हमेशा खुश होकर खानों बनाऊँ कि भाई हाँ ठीक है, मैं गाना गाती या इंजॉय करती करती खानों बनाऊँ, क्योंकि मने लगे कि बात चीज़ जब मैं खाऊंगी तो बात पॉजिटिव असर करेगी मेरे ऊपर। इसलिए मैं अगर मेरा मन नहीं है खानों बनाने को तो मैं खानों कौन बनाऊँ, मैं बोल दूँ भाई मेरा आज मन कौन खानों बनाने को। और ये चीज़ ने शायद सब लोगों ने यह चीज़ समझनी चाहिए कि ज़रूरी को नहीं कि थे सुबह शाम खानों बनाओ और थे खुश हो के बनाओ, कई बार मूड को नहीं होवे तो भी चीज़ को पॉजिटिव असर को नहीं हो फिर बॉडी के ऊपर। वही चीज़ काम के अंदर है कि अगर मैं काम खुश होकर नहीं कर रही हूँ तो कड़े ना कड़े नेगेटिव इफेक्ट मेरे काम पर भी पड़ेगा, मेरी बॉडी पर भी पड़ेगा। मैं हमेशा खुश होकर काम करा, नहीं करने को मन है तो मैं बंद करके रख दूँगी हाँ ठीक है आज काम कौन करा, आज आपने खुद के लिए टाइम निकालना है, आज अपन इंजॉय करना है, बाहर घूमना है, दोस्तों से मिलना है, कुछ भी है। लेकिन अगर काम कर रहे हैं तो फिर मैं पूरा डूब की काम करा मेरे अंदर में। इवन मैं लोग घड़ी भी कौन रखा अपने वर्कशॉप के अंदर कि मन घड़ी भी देखा कि टाइम हो रहा है, के टाइम हो रहा है, मैं विदाउट घड़ी काम करा कि जो काम हो रहा है फ्लो में हो रहा है बस। सौ ज़्यादा सहयोग एक मैन की को रहते हो कि फैमिली हूँ बाहर हूँ कौन सौ ज़्यादा सहयोग करते हो? मैं बुरो कौन बोल रही कोई को बारे में, लेकिन अगर बोलियो जावे देखियो जावे तो अपन हमेशा बारे का लोग ही सपोर्ट करे। फैमिली सपोर्ट मेरो हमेशा रही हुआ है, मेरी बा कोई को नहीं, लेकिन अगर आगे बढ़ाना है तो हर अपन नया लोग ही आगे बढ़ा सकेंगे। अपना जो पर्टिकुलर लोग ही अपन एक सिक्योरिटी रीजन से बांध के रखना चाहो कि भाई कुछ गलत ना हो जाए या कुछ भी यहाँ को है तो बी रीजन से फैमिली सपोर्ट भी रहे कि भाई हाँ कुछ गलत ना हो जाए, कड़े और न चल जाए, तो भाई एक बाउंडेशन बांधेड़ी रखें। लेकिन 12 के लोग अपन बोलने कि ई फील्ड में थे काम करे और इससे भी बेस्ट ऑप्शन यो है इक अंदर भी थे जा सको थे कर सको, क्योंकि बन अपनी सिक्योरिटी रीजन भी बन ये लागे कि भैया अगर ये तो काम कर सके तो आने सिक्योरिटी की जरूरत को नहीं है, अपना आप में ही काम कर सकें। तो वो एक 12 को जो लोगों को सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छो रहे। बिल्कुल दोस्तों, ये जो जिस तरीके हम बोल रहे हैं कि हमेशा सहयोग की है और हर काम में अपन जरूरत रहे और बाई चीज़ देखने को मिला कि अगर आज जठा तक पहुंच रहे हैं तो भी के पीछे सहयोग तो हर एक आदमी को रियो होगा। और एक चीज़ यह भी कि अभी तक सिर्फ जो आर्टिकल जो ड्रेसेस वगैरह ही बई बारह गई ही या फिर निशा और सिखाना भी कदे बारह जान को मौको मिलियो एक बार, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं लोग को नहीं निकल पाया। लॉकडाउन में हमारा एक इवेंट हो लेकिन भी वजह से मैं पासवर्ड वासवर्ड बना के सब टिकट वगैरह सब कंफर्म ही, लेकिन निकल कौन पाया। लेकिन ये चीज़ का अफसोस रियो बाद में, लेकिन अब ठीक है जो नहीं हो पाया तो कोई नहीं, बाद में मैं हमारा टारगेट है आगे को मैं एक बार जरूर बारह जाके आऊँगा, एक बार के फिर तो रिपीट मोड पर जाना है। लेकिन ठीक है अब थोड़ा और टाइम दे रहे हैं, हाँ थोड़ा और डेवलप कर रहे हैं तो फिर जरूरी होता है। बिल्कुल, अभी यही चीज़ की अभी तक जो तैयार करी है ड्रेसेस वगैरह जो भी था जो आर्टिकल बता रहे हो जिस तरीके हूँ तो सौ ज़्यादा ये कौन पसंद करी बन जो फैशन डिजाइनर ही बामू अगर बात करी जाए है तो कि या फिर कोई भी आर्टिस्ट वगैरह मैं बात करना चाह रहा हूँ, समझ पा रहा होगा तो शायद मेरा सवाल। मॉडल्स जो होगा ना जो जिन्हें एक्स्ट्रा या जो अलग सी कोई चीज़ चाहिए वह लोग पसंद करे। रेगुलर जो रेगुलर कोई पसंद करे ना, कोई नाम क्या बता दो। अगर मैं बात करूँ तो मारो कभी कुछ टाइम पहले ही मंडावा के अंदर शूट हो तो बड़ा शूटिंग चल रही ही रणदीप हुड्डा सर की शूटिंग ही इंस्पेक्टर अविनाश की भी टाइम पे मैं लोग ड्रेसेस को शूट के लिए गए रहा बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी खान के साथ में मैं लोग शूट करो तो भी मूवी के अंदर उर्वशी राउतेला भी है और रणदीप हुड्डा भी हैं और भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं। तो जय में लोग शूट के लिए ड्रेस रेडी करके सारो सब कॉस्ट्यूम वगैरह तैयार करो तो जय बस सामने आया तो सब लोग काफ़ी अप्रिशिएट करो कि क्योंकि बैठे भी काफ़ी सारा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स हाँ, लेकिन बाकी कॉस्ट्यूम्स के अंदर जो लुक वे देना चाह रहे हैं वो शायद पर्टिकुलर लुक आ रहे हो को नहीं और मैं कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ में प्रॉपर एक्सेसरीज के साथ में लोग बड़े पहुंचा तो मैं जे ही ड्रेसअप करके बाको सिर्फ मारो शूट के अंदर मैं जे ही ड्रेसअप करके वे लोग निकले बारे तो सब जना अप्रिशिएट करा कि एक्चुअल जो डिज़ाइनर को काम है वो यो है कि वो हर एक चीज़ को ध्यान रखे। बड़े जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो सके बाकी कुछ मिसिंग होवे चीज़ें लेकिन बड़े काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन मिलो तो बड़े भी मैं काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट भी क्रिएट करा और काफ़ी अच्छा यहाँ लागो भी कि चलो ठीक है ये चीज़ ने अप्रिशिएशन मिल रहा है। मैं बड़े राजस्थानी भी इंडो वेस्टर्न पर भी करो इंडियन पर भी करो साड़ी को शूट भी करो गाउन शूट भी करो तो हर टाइप की ड्रेसेस को वे लोग देख की पा को अप्रिशिएशन लेवल यही हो कि ये आगे आनी चाहिए। अब तो अभी मैं भी चीज़ पर काम कर रहा है कि अगर मैं ये चीज़ में आगे आ रही हूँ तो मन के बेस तैयार रखना है भी बेस के ऊपर काम कर रहे हैं हाँ, ताकि अगर मैं मूवी के अंदर लॉन्च हो रहा हाँ
तो फिर मैं माना कि मारो बेस तैयार रखनो है ताकि आगे जाके मानी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आवे। तो बस बी चीज़ को एप्रिशिएशन काफ़ी मिलते रहे, काफ़ी लोगों से मतलब पॉजिटिव रिएक्शन रहे, तो ऑब्वियस सी बात है आप मोटिवेटेड रहोगा और काम भी अच्छा करोगा। बिल्कुल मोटिवेट सौ ज्यादा क्यों Motivate रहता अपना आप से ही हुआ। खुद ही थे मोटिवेट हाँ। नहीं कोई ने भी अगर ये फील्ड में देखा हुआ तो कोई ने देखा हुआ कोई ने आइडल माने हुए खुद को नहीं, मैं खुद नहीं मानू खुद नहीं काल से बेस्ट बनाने की कोशिश या करूँ। सौ बड़ी चीज ई टाइम में देखने मिल रही है कि आज खुद बेस्ट करने को प्रयास करो जा रहे हो है और यही सौ बड़ी चीज है कि जो आज नई नई प्रतिभा अपने जो निकल के आ रही हैं। मैं कोई आर्टिकल्स ई टाइम हालांकि मैं कुछ वीडियो तो जरूर दिखाना चाहूंगा, इसके अलावा कोई आर्टिकल जो लेटेस्ट अभी हाल ही में कुछ आने वाला है या फिर कुछ दिखाना चाहो अपना जो दर्शक ने टाइम जो वीडियो देख रहे हैं बन कोई भी आर्टिकल अगर फोन में या फिर कठे भी है थारो कोई डिजाइन तैयार करे हुई कुछ अभी जस्ट मैं प्लान कर रहे हैं हाँ वेबसाइट को, तो बहुत जल्दी वेबसाइट लॉन्च करने वाला है SN स्टाइल लॉफ्ट का नाम से। तो अभी आर्टिकल भी और बी का साथ में ही मैं कई सारी जो सोशल वर्क है बी के अंदर काम कर रहे हैं, तो बी के अंदर साथ साथ में अपडेट करता रहूँगा, साथ साथ के अंदर आप नो मतलब अपडेशन आता रहेगा, आर्टिकल्स भी आता रहेगा, काम भी आता बिल्कुल दोस्तों यो इंटरव्यू बिल्कुल भी अगू को नहीं हो लेकिन प्रमोशन आ चुका है हाँ ठीक है। प्रमोशन की चीज ऑफ कोर्स अगर थे मेरे थे बात कर रहे हो तो थे आर्टिकल पूछ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है मैं थे पूछना जानना चाह रहा हूँ लोग क्योंकि आज वीडियो देखेंगे लेकिन वीडियो देख के मैं हो सके कि आज सौ बड़ी चीज है कि मैं खुद सर्च करेंगे तो मैं कठे जाके देखें कुछ अगर चीज लोकेशन पता होना जरूरी है। अगर थे थारो टाइम दे रहा हो, अगर थे इतना इंटरव्यू लेने के अंदर थारो टाइम दे रहे हो, मैं देने के अंदर टाइम दे रहा हूं, तो वो देखनी हो आगलो देखने के अंदर टाइम दे रहे हो तो कड़े ना कड़े भी का आगले की क्यूरियोसिटी रहेगी कि भाई मैं कड़े देखूं, आगे जाके कड़े सर्च कर सकूं, अगर मन मिलनो है या बात करनी है कुछ गाइडलाइन लेनी है तो मैं कठे से ले सकूं। तो वह पर्टिकुलर चीज है तो अगर मेरे कोई एड्रेस है तो मैं बता सकूं ना कि भाई कठे है। बिल्कुल दोस्तों अभी दो सेलिब्रिटी ही लेकिन अब मैसेज सिर्फ एक देना है जो लोग देख पाए बिकले अब खुद ये चीज़ क्योंकि इस तरीका में मेहनत कर रहे हैं दोनों मिलके साथ में और एक शानदार अगर कोई भी चीज़ कोई भी डिजाइन आके निकल के आवा है तो भी पर दोनों की मिलके एक चीज़ बिकमैन रहे है अगर कोई भी डिजाइन तैयार करी जाए तो हाँ। अब फाइनल यो जो एक बात करा आपा कि के मैसेज जो आपने झुंझुनू की लड़की ही महिला ही जो भी डिजाइनर ही बंद थे देना चाहोगा बिम डिसाइड पहले यो करना है कि वो मैसेज कौन देसी मैं दोनों दे से का मैसेज को के है थे बताओ थान का की टाइप का मैसेज चाहिए। मन मिक्स की ये भी यहाँ का भी विचार होना चाहिए जो भी मतलब कोई भी महिला ही जो इस फील्ड में अगर काम कर रहे हैं बन थे कोई भी मैसेज देना चाहोगा। देखो करने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं, देखने के लिए बोले कि भाई वो काम कर रही है मन भी काम करना है, लेकिन बिक अंदर की थान मेहनत भी लगानी पड़े, कंसिस्टेंसी लगानी पड़े, टाइम थान देना पड़े, बिक अंदर थान सब कुछ भूलना पड़े। जहाँ अगर कोई आदमी पढ़ रही है तो वो पढ़ने के अंदर सब कुछ भूल हो तभी वो पढ़ने के अंदर आपको एक टारगेट पूरा कर सके। भाई चीज़ है कोई भी काम करो चाहे कुछ भी पर्टिकुलर काम हो सके, अगर थे कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो, अगर मेहनत से काम कर रहे हो, क्रिएटिविटी और सपोर्ट काफ़ी लोग देगा, काफ़ी लोग को नहीं देगा, लेकिन अगर थे पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे बात करो तो लोग काफ़ी सपोर्टिव मिलेगा और बस आगे बढ़ाने के लिए ही मिलेगा अगर थे काम कर रहे हो। और दूसरी चीज़ अगर इस फील्ड में काम करना तो थान मेहनत डबल करनी पड़ेगी। अगर थे सोच रहे हो कि भाई हाँ एक दिन में मन मेहनत करके और बी लेवल पर पहुंच जाऊंगी तो यो लेवल को नहीं है यो कि आपा एक दिन के अंदर पहुंच जाओ। काफ़ी सारा लोग टीज भी करेगा, मजाक भी उड़ाएगा और अप्रिशिएट भी करेगा, मार्गदर्शित भी करेगा। काफ़ी जने है एक अंदर काम अगर करोगा तो आज भी मेरा जो दोस्त थी ये मेरी जो फ्रेंड्स थी सब लोग मन कई बार छेड़ दे और दर्जन की हालत तेरा तो लेकिन बस जब 12 जब निकला तो बार बोला कि हाँ यार तू तो कोई चीज़ है यार, तू तो बड़ी चीज़ है, तेरे तो टाइम ही को नहीं। तो हाँ काफ़ी सारी चीज़ें मजाक भी बना को और एक ठीक है माहौल भी बनाए को भी चीज़ को। तो काम के अंदर सबसे पहली थारी कंसिस्टेंसी, थारो इंटरेस्ट मैटर करे, सपोर्ट होवे। एक टाइम बाद में बोले कि माँ बाप सपोर्ट कौन करे, लेकिन माँ बाप कदे भी बुरो कौन चाहिए। बार यही लगे कि अगर सेटल होगा लाइफ में तो कोई भी फील्ड चूज कर सको थे। अगर आज एक कंटेंट क्रिएटर है तो वो भी तो बिका घर का सपोर्ट कद करने लगे जब बान लगे कि हाँ ठीक है यो बढ़िया काम कर रहे हैं, लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, पिस्सा भी आ रहा है घर के अंदर तो कोई दिक्कत को नहीं। मेन चीज़ माँ बाप की यही कि पिस्सा गोजी मारना चाहे बाद में ठीक है, आदमी वो काम कर रहे हो है बढ़िया ही गसी क्यों ही करो चाहे, लेकिन बिका अंदर इतनी मेहनत कर रहे हो तो कम से कम पैसा गोजी मारना चाहिए, सीधी सी बात है। बिल्कुल दोस्तों यही सौ बड़ी बात की मेहनत या फिर काम आपा कुछ भी करा
सौ बड़ी बात कि कुछ तो पैसा अपना अगर जरूरत का पैसा मिल जाए और पहचान बन जाए। बिल्कुल। पेरेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन यही होवे है कि अब अगर मैं इन खर्चों देना बंद कर दूंगा तो कम से कम यो आपको खर्चों तो निकाल सके। इतो अगर मेहनत कर रहे हो तो ई चीज के अंदर इतो तो इको मार्जिन या फिर काम इतो पैसा तो एक पॉकेट मनी होनी चाहिए कि भाई आपको काम फिर फ्यूचर प्लानिंग है, फिर आपकी जो भी काम है, जो भी टारगेट है लाइफ में, जो भी अचीव करना है या फिर कुछ भी इंटरेस्ट है वो पूरा करना है, इंटरेस्टिंग काम पूरा करना है, तो भी के लिए कम से कम यो आपका हिसाब से काम कर सके। कोई भी लड़की हो, लड़को हो, कोई भी हो, फिर ई फील्ड के अंदर जॉब अनलिमिटेड है, काम अनलिमिटेड है। और अगर देखो जाओ तो क्रिएटिविटी तो वह ही अनलिमिटेड होवे। बेस करा कि भाई मैटर करे कि थे लोग के काम कर रहा हो, क्या कर रहा हो, कितना लोगों के साथ में कर रहा हो, भी चीज़ ने कितना पॉजिटिव तरीके से कर रहा हो या कितना नेगेटिव तरीके से करे। एक अंदर काफ़ी जना ही नेगेटिव चीज़ा ने भी फॉलो करे, नेगेटिव जल्दी फेमस होने के लिए काफ़ी सारा ट्रिक्स भी लगाया जावे और काफ़ी लोगों ने मतलब टीज भी करो जावे ये चीज़ के अंदर। लेकिन ज़रूरी को नहीं थे, थारे काम के अंदर फोकस करो और भी के अंदर बस मेहनत करो, सब हो जाए। बिल्कुल। तो दोस्तों ये महिला दिवस पर एक स्पेशल छोटा सा प्रयास खबर लोग चैनल को मैं बातचीत करी अपने साथ में जो निशा जी और शिखा जी कुमावत जो कि फिलहाल फैशन डिजाइन ही। अब मैं ये वीडियो की शुरुआत तो निशा जी करी ही और इको समअप मैं शिखा जी पर करना चाह रही हूँ, लेकिन अभी दोबारा निशा जी की भी कुछ इच्छा है बोलने की, के विचार जो रखना चाहो। मेरा विचार है लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छी अब लाइन ओपन हो रखी है, हर चीज़ में लेडीज़ आगे रखी हैं और अभी जो है कि लेडीज़ का फंक्शन भी काफ़ी अच्छा हो जावे। बट अभी क्योंकि मैं आस पास में बहुत सारी चीज़ें देखी कि जो भी लड़का है या जो भी जेंट्स हैं वह काफ़ी डिप्रेशन में रहे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे कि अब पर्टिकुलर लड़कियों को तो क्या पढ़ाई करी ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, होगो तो ठीक है, शादी करके जानो ही है, पर लड़का को यो डिप्रेशन रहे कि अब क्या करांगा, अगर आप फेल होगा तो क्या करांगा, अगर आप एग्जाम में फेल होगा तो क्या करांगा, अब कौन सो काम करांगा या को जो अपन करना पड़ सके या आगे करा। तो एक चीज़ या बचपन से देखते आ रहे हैं कि साथ को कोई भी या जानकार या फैमिली मेम्बर या कोई नई शॉप कर रहे हो या कुछ भी नया काम कर रहे हो, तो मैं यह चीज़ गुजारिश करूँगी कि अपना आप ने ना थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जहाँ कि मान लो कि शिखा शॉप करी है और मैं की दोस्त हूँ और मैं जा रही हूँ, तो मैं जाके एक्सपेक्टेशन मेरी यही रहेगी कि यह मैंने फ्री में दे देगा, या कोई भी जावे दोस्त बैठे ही यार मैं तेरे दोस्त हूँ मेरे लिए कर दे कौन गए। तो यह सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने आप से सीखी थी, मेरे साथ में मेरी दोस्त इस टाइप से करी थी, तो मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट होगी भी चीज़ से, डिस्टर्ब भी होगी बहुत ज़्यादा। तो बीजा मन बोलना चाहिए कि तू शॉप खोल, तेरे पीछे मैं खड़े हूँ, तन्ने जो चाहिए ना वो मैं करके दूंगा, तन कस्टमर चाहिए मैं कस्टमर ले आऊँगा और बोल, तन कितना पैसा चाहिए तू बोल, तेरे कन पैसा नहीं तो तू सपोर्ट तो दे, या नहीं जाके कि तू शॉप कर यार, फिर तू यार तेरा दोस्त तू मेरे साथ कौन कर देगे, तू अतो तो मेरे को ही कर सके, तो यार मैं तेरा दोस्त तू फ्री में कौन दे देगे, तू अत्ता मन डिस्काउंट कौन कर देगे, बी के बजाय ये कहनी चाहिए यार 10% मैं दूँ तन बोल, तू थोड़ा आगे बैठ, तू बड्डा करना मैं भी बढ़ूँगा। बिल्कुल दोस्तों, आपने जो क्षेत्र की अगर बात करी तो सौ बढ़िया कमी है कि एक तो जो ये टाइम जो सरकारों का द्वारा भी वो माहौल बनाया जा रहा है कि फ्री में हर चीज़ फ्री में कौन दोस्तों, बहुत सा उसका मेरा भी यहाँ का काफ़ी दोस्त थी जहाँ की उम्मीद रहे कि रवि को क्या लाग रहे हो दोस्त, मेरे टाइम लागे कठे भी जावा और एक टाइम इन्वेस्ट हुआ है, तो भाई उम्मीद रहे कि तेरे के लाग रहे हो एक महीने। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी चीज थे रिक्रिएट कर सको, टाइम कौन कर सको, टाइम और उम्र थे रिक्रिएट कर ही कौन सको, थारो आने को एक ही दरिया अपन जा रहे हैं बहुत ज्यादा दरिया है। बिल्कुल दोस्तों, बातचीत करी मैं एक बहुत ही शानदार एक छोटा सा प्रयास एक मैन की एक सेलिब्रिटी हूँ आपने जो रूबरू करवाए जो आपने झुंझुनू की जनता ने जो भी आपने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। खबर लोग चैनल को एक स्पेशल जो आप एक महिला दिवस पर एक आयोजन रखियो है, यो प्रयास तान कसोक लाग्यो एक बारे में भी जरूर से कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद। नमस्कार।